सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान आए दिन अपनी बेइज्जती करवाता रहता है, चाहे वो घर में हो या पूरी दुनिया भर के सामने। और इसी बात पे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने भी पाकिस्तान को दलाल बोलकर पाकिस्तान का पूरी दुनिया भर में मजाक उड़ाया और यही बात पाकिस्तानियों के दिल पे लग गई, क्योंकि दिमाग तो इनके पास है नहीं। और इसी मुद्दे पे आप देखेंगे कमर चीमा को, जिसको इस बात की तकलीफ हो रही है कि भारत पाकिस्तान का मजाक क्यों उड़ा रहा है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को दलाल क्यों घोषित कर दिया है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे चीमा को, जिसको मुंह तोड़ जवाब देंगी मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इस अंत तक देखें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। के लिए एक ट्वीट निकालने लगा हूं, आपके लिए नहीं चले, शुक्रिया किया होगा, लेकिन वो पब्लिक का ज्यादा है, गवर्नमेंट ने तो कुछ किया ही नहीं। सर किस बात का शुक्रिया कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ ठीक है, पाकिस्तान ने कुछ एड वगैरह भेजी है, हो सकता है उसका शुक्रिया अदा कर रहे हो, लेकिन एग्री एक चीज मुझे सिर्फ सुन लेना, मैं कहता हूं मेरी बात तो सुन लेना, मेरी बात सुन प्लीज प्लीज। ये मैं एक करने लगा हूं शेर आपके साथ, ये पढ़ें। सैयद अब्बास अरागची, इसमें लिखा हुआ है कि मैं हुकूमत, या शेर होगी है ना विंडो आपके सामने, जी जी जी, मैं हुकूमत और अवाम पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अमेरिका और सहूनी रजीम की जारहियत के मुकाबले में अवाम और हुकूमत इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ अपनी यकजहती और हमायत की है। हुकूमत पहले, अवाम बाद में, और फिर उन्होंने आकिब बाकिब। अब मुझे ये बताएं, मतलब आप क्या चाहती हैं, मतलब क्या पाकिस्तान करे हो और पाकिस्तान की आग ला दे, पाकिस्तान अपने आप में गोली मार ले, पाकिस्तान क्या करे मैडम? अभी मैंने आपको उसका ट्वीट पढ़ा दिया, उसने कहा हुकूमत पहले। और तो सर ये ट्वीट क्या ट्रंप ने नहीं देखा होगा? क्या ट्रंप को नहीं पता लग रहा पाकिस्तान क्या कर रहा है आपके ख्याल से? इसलिए कि आप तो ट्रंप के भी साथ खड़े ना, आप तो ट्रंप को भी वाह वाह कराते हैं कि जी वाह माय फेवरेट फील्ड मार्शल। तो सर वो भी तो चल रहा है। तो इतना एक बात बताएं, अब बात बताएं, ट्रंप ने कहा, ट्रंप भी थैंक यू पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे जनाब हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सऊदी अरब भी शुक्रिया अदा कर रहा है, जो लड़ रहे हैं शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हर कोई शुक्रिया अदा कर रहा है। मैडम पैनिक तो बनती है लेकिन सर नहीं सर, मुझे ये तो बताए ना किस बात का हमने किया है, सिवाय इसके कि यहाँ पर कुछ लोगों को बुला के आपस में मिलवा दिया, और उसमें भी हमारे बेचारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फिसल के गिर रहे थे, स्लिप हो गए थे। तो सर नहीं हो जाता है सर, हो जाता है मैं कब कह रही हूँ, ये किसी के साथ भी हो जाता है सर, कोई भी गिर जाता है, उसमें कोई बात नहीं है। इतना पॉलिश करेंगे अगर आप फ्लोर को, तो यही होगा ना सर, इतना पॉलिश करके खिसक के गिर रहे थे। ये तो आप उनको इंसल्ट कर रही हैं। नहीं इंसल्ट नहीं कर रही सर, मैं उनके साथ हमदर्दी कर रही हूँ। मैं उनको कहना चाहती हूँ सर वहां पे कारपेट लगवा दें ताकि आइंदा कोई ना गिरे, क्योंकि इंसान एक बार खुद इस तरह से स्लिप हो जाए तो दूसरे का ख्याल करना चाहिए। मैंने सुना वो पॉलिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो वहां कारपेट लगवा दें। लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा रिजल्ट क्या निकला? हमने बुलाया, वो फॉरेन मिनिस्टर आ गए, उसमें ना इजराइल था, ना अमेरिका था, और ना ही ईरान था। मतलब जिनकी आपस में असल में लड़ाई हो रही है उन तीनों में से कोई नहीं था। जब बाहर तमाशाई बेचारे तो वैसे ही पिट रहे कुट रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो यूएई हो, या कोई और कंट्री गल्फ कंट्री हो, उनको बुला के कि आओ बेटा आओ, तुम्हें मारा रख के ईरान ने, तो उस पर हम हमदर्दी दिखा रहे हैं सर हमारे। और उसके बाद आप कहते हैं जी भारत जो है वो परेशान है। सर उनके पास और बड़े काम है परेशान होने के लिए। वो इस बात से क्यों परेशान होंगे कि हम वॉर रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग जो अपनी खुद की वॉर नहीं रोक पा रहे। वैसे तो अच्छी बात है, मैं कहती हूँ पाकिस्तान को इस तरह का रोल प्ले करना चाहिए अगर कर सके, लेकिन बात सारी ये कि हमारी सुनेगा कौन? हम तो सिर्फ मैसेंजर हैं। यहाँ से बुलाएंगे, उनको कहेंगे उनसे बात, वो बात कर रहे हैं, वहां से बुलाएंगे, हमारी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा ना सर। मैं तो एक चीज मैडम आपसे सिर्फ इतनी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की कोई बात नहीं सुन रहा, तो पाकिस्तान को सारे क्यों कह रहे हैं कि हेल्प करो, फैसिलिटेट करो? हमारा बॉर्डर लगता है सर, बॉर्डर लगता है हमारा, और इसीलिए हमारी इंपॉर्टेंस है। इसीलिए अमेरिका भी हमें थोड़ा बहुत मुंह लगा लेता है, क्योंकि हमारा बॉर्डर भारत के साथ भी है, हमारा बॉर्डर ईरान के साथ भी है, हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ भी है। इस वक्त तो देखने वाली बात ये है कि सऊदी अरेबिया के साथ जो डिफेंस पैक्ट करके हम बैठे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी ईरान हमारे अटैक कर रहा है, तो आओ आप लोगों ने जो डिफेंस पैक्ट किया कि एक पे अटैक दूसरे पे अटैक समझा जाएगा। ये और बात है कि अफगानिस्तान हम पे सुबह शाम अटैक कर रहे हैं, तो वो सऊदी क्राउन प्रिंस के मुंह से चू नहीं निकल रही। उसके बाद जिस तरह के वर्ड्स यूज किए गए एमबीएस के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तब भी हमारे यहाँ एकदम लंबी खामोशी थी, किसी ने कुछ नहीं कहा।
कि जी डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वो सऊदी प्रिंस जो है वो तो हमारे सर के ताज हैं, वो तो फला है धमाका है, कोई कुछ नहीं बोला। हाँ, अगर अभी यही बात किसी ने भारत से कह दी होती, किसी ने कहीं और से कह दी होती, तो हम बड़ा उछल रहे होते कि देखो जी देखो, MBS को ऐसे कह दिया, अब उन्होंने हमें दलाल कह दिया, तो हम मतलब रोज चिल्ला चिल्ला के, उन्होंने एक बार कहा है 50 बार हमने खुद कह दिया उसी बात को जो हमें बुरी लग रही है, तो भाई रिपीट ही ना करे। वैसे मैं तो इस चीज पे डॉक्टर जयशंकर को बिल्कुल, मेरे ख्याल मैं तो सपोर्ट नहीं करती, उनको ऐसे नहीं कहना चाहिए था हमें। मतलब ऐसी क्या बात होगी सर, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, मतलब ये क्या बात हुई, ऐसे कुछ भी कह देंगे उठ के। लेकिन बात सारी ये है कि सर इस वक्त हमारी वजह से सर ये जंग ना तो हो रही है और ना ये रुक रही है, हमारा ये रोल है। यार चीमा, तुझे इस बात का बुरा क्यों लग रहा है कि तेरे प्रधानमंत्री की बेइज्जती हो रही है? पहले ये बता, उसकी इज्जत है ही क्या? अब आरजू काज़मी ने उसको गिरा हुआ बोल दिया, तो इसमें झूठ भी क्या है ये तो बता। और चीमा, तू भारत की टेंशन मत लिया कर यार। भारत परेशान तो मुझे तू लग रहा है, जब से जयशंकर साहब ने तुम्हें दलाल बोला है, पूरी दुनिया में तुम्हारी इंटरनेशनल बेइज्जती की है, तू यहाँ पे मारा मारा फिर रहा है। तुझे इस बात की फिक्र हो रही है कि भारत ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ा दिया है। तो हम क्या कर रहे हैं इस जंग में, फिर ये क्या है? सर तो हम हमें जब छोटे थे, हमें अरे क्यों क्या कहते हैं सारे अमेरिका में क्यों कह रहा है कि पाकिस्तान हमारी मदद कर रहा है और ईरान की सर इसलिए शुक्रिया कर रहा है? सुने ना, ईरान, पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका, सऊदी अरब सारे शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक किस भारत किसका? और एक आप, दो हैं इस वक्त बड़ी एंटिटीज दुनिया की, एक भारत और दूसरा मैडम। ये दो लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं ये क्या यार तुम लोग लगे हुए हो यार, क्या फजूल, क्यों? नहीं सर, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि हमने आप मुझे बता दीजिए सर, मैं समझ नहीं पा रही, आप मुझसे बहुत काबिल इंसान है कि हमने क्या किया जिसका ये दोनों शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप बताएं मैडम, ये आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए करते हैं कि वो आपको शो देखते हैं तो इसलिए आप उनको उनकी ये बातें अच्छी मैं तो मोदी जी का नाम ही कोई नहीं लिया सर, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि हमने किया क्या है जिसका शुक्रिया तो अदा बात किया जा रहा है। हाँ हाँ, ईरान को हमने 5 ट्रक जरूर भेजे हैं सामान के, तो हो सकता है वो उसका भी शुक्रिया अदा कर रहे हो, लेकिन अमेरिका हमारा शुक्रिया क्यों अदा करे? सर जब जब इन्होंने शुक्रिया अदा किया है ना अमेरिका ने हमारा, तब तब सर हमारी बैंड बजी है। इन्होंने पहले हमारा अफगानिस्तान के वक्त भी शुक्रिया अदा किया था, जो यहाँ से हम ले जा के 20 साल अमेरिका यहाँ से जो ड्रोन में वहां पे टपकाता रहा, तो उस पर भी हमारा शुक्रिया अदा किया था। जब जब अमेरिका शुक्रिया अदा करे ना, पाकिस्तान को एकदम होशियार हो जाना चाहिए कि अब कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सर ये शुक्रिया करने के बाद हमें बहुत पिटवाते हैं। इधर भी यही हो रहा है सर, लेकिन जो मीटिंग्स हमने करवाई उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला, इसलिए सर भारत मजाक उड़ा रहा है। अगर आप उसका कोई रिजल्ट निकल आता ईरान में और अमेरिका में या इसराइल में, इनकी वॉर रुक गई होती तो सर तब की बात थी ना। अभी तो हम अपनी जान बचाने में लगे हुए कि अगर सऊदी प्रिंस ने कहा कि आप जाके लड़िए ईरान से हमारी तरफ से, तो सर हम क्या करेंगे बताइए ना? वो पैसा उनका वापस करेंगे या लड़ेंगे जाकर, आप बताइए। आपको भेजेंगे सर फ्रंट लाइन पे। आपने तो जो टैंक एंड तोप चलनी है, धमक से ही आपने अल्लाह को मियाँ को प्यारे हो जाना है। देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि सऊदी जो अमेरिका है, आप कहती क्या कर लिया पाकिस्तान ने, क्या कर लिया? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक भाई। अभी मुज़ाकरात को 6 दिन भी नहीं हुए, 7 दिन हुए हैं, 8 दिन हुए हैं, अभी तो शुरू हुए हैं, अभी तो प्रपोजल्स डिस्कस हो रहे हैं, डायलॉग हो रहा है। अभी अमेरिका अपना जवाब देगा, ईरान अपना जवाब दे रहा है, बल्कि दे रहे हैं। आज सुबह पाकिस्तान टाइम सुबह 6 बजे ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं, हो सकता है वो जंग बंद करने का ऐलान कर दें। तो पाकिस्तान के हिस्से में सारी कामयाबी आ रही है। मैडम क्या करेंगी अगले इतने दिन? आप इतनी मुश्किल में आप रहेंगी, क्या जवाब देंगी मीडिया को? भारत पूछता है कि आप करेंगी आप, मतलब मोदी साहब, मुझे लगता है आप अर्नब को मिस करने लगे। तो आपने पता क्या कहना है? आपसे नेशन वांट्स टू नो, आरजू बताएं कि ये सर मुझे लगता है आप अर्नब गोस्वामी को बहुत मिस कर रहे हैं। मैं अर्नब सर को कहती होंगे भाई कुछ करें, कोई शो वो करे और चीमा साहब को बुलाइए। देखिए, मैं आपके साथ जो बहस कर रहा हूँ, इस वक्त बात कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ मैडम, अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो गई तो क्या बनेगा आपका मैडम? मतलब बाकी तो चलो जंग बंद हो जाएगी, आप क्या करेंगी इसमें? मतलब क्या मतलब मुझे कौन सा सर कुछ मिलना था जंग के चलने से? क्या मतलब है जंग चलने से? मेरा कौन सा फायदा होना था? मैं तो खुद कह रही जंग बंद हो जाए। मैं तो हर जंग को कहती हूँ बंद हो जाए। अफगानिस्तान वाली भी बंद हो जानी चाहिए सर, उससे कौन से लड्डू मिल गए हमको? लेकिन ये वाली ज्यादा खतरनाक है सर, इसलिए कि ईरान जो है ना वो अफगानिस्तान नहीं है। अगर ईरान के लिए आपने अमेरिका का साथ दिया ना तो ईरान नहीं छोड़ेगा। अफगानिस्तान तो बाद में पिटाई लगा रहा है 20 साल बाद, ये तो सर 20 घंटे भी नहीं देखेंगे, वहां से मिसाइल फेंकना शुरू कर देंगे, टकाटक टकाटक आपके घर के सर उधर लॉन में जा जाके मिसाइल गिर
चलो चीमा साहब, आप ये कहते हो कि पाकिस्तान की बड़ी वैल्यू हो गई है, पूरी दुनिया आज पाकिस्तान को पूछ रही है, तो फिर उस बात का क्या हुआ जो थोड़े दिन पहले पाकिस्तानी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में पाकिस्तान और ईरान के बीच में मीडिएशन करवा देगा, उनका समझौता करवा देगा। फिर उस मुद्दे का क्या हुआ, उसके बारे में तो आप कुछ नहीं बोलते। बाकी दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक एंजॉय किया होगा और जिस तरीके से आरजू काज़मी ने इस चीमा को एक्सपोज किया और पाकिस्तान की पोल खोली, वो आपको काफी पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।